दोस्तों, हम अक्सर ये बात बोलते हैं ना कि फलाना इंसान कितना अच्छा था, हमेशा सबकी भलाई करता था, सबकी मदद करता था, भगवान की भक्ति करता था, पूजा पाठ करता था, लेकिन फिर भी उसके साथ बुरा हुआ, फिर भी भगवान ने उसके साथ गलत किया। बोलते हैं ना, औरों की तो छोड़ो, कभी कभी हम खुद से भी सवाल करते हैं कि मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, मैंने तो कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? भगवान, आप मेरी क्यों नहीं सुनते? मैंने आप पर इतना भरोसा किया, आपकी इतनी भक्ति की, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? बोलते हैं ना। एक बार भगवान कृष्ण एकांत में बैठकर उदासी भरे स्वर में मुरली बजा रहे थे। माता रुक्मिणी ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया। भगवान कृष्ण से पूछ लिया कि प्रभु, आपके सदैव प्रसन्न रहने वाले मुख पर आज तक मैंने ऐसी उदासी का भाव कभी नहीं देखा। ऐसा क्यों प्रभु? आज आप इतने उदास क्यों हैं? भगवान कृष्ण बोले, रुक्मिणी, आज मेरे मन में बड़ी उथल पुथल है, मेरा मन बड़ा विचलित है। मेरा भक्त सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, उसका कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता, लेकिन मैं विवश हूँ। मैं चाह कर भी अपने सुदामा के लिए कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मेरा हृदय आज विदीर्ण है। रुक्मिणी, कर्मों के आगे तो मैं भी विवश हूँ। सुदामा के कर्म संस्कार ही उसके कष्ट का कारण हैं। और रुक्मिणी, मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन सुदामा के कर्म संस्कार कट जाएंगे, मेरी भक्ति से उसका हृदय पावन हो जाएगा। फिर तुम देखना रुक्मिणी, उस दिन सुदामा स्वयं चलकर मेरे पास आएगा और मैं अपने सुदामा पर अपना सर्वस्व लुटा दूंगा। अपने सुदामा का सारा कष्ट, सारा दुख, सारी तकलीफें हर लूंगा। तुम देखना रुक्मिणी। तो दोस्तों, देवी देवता जो हैं हमें सुख भोग की वस्तुएं जरूर दे सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों का फल हमें खुद ही भोगना पड़ता है। यदि हमारे कर्मों के अनुसार हमें दुख मिला है तो हमें खुद ही भोगना पड़ेगा। हम कहते हैं ना कि हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं आज तक, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? क्या आपको याद है इससे पहले आप कितने जन्म ले चुके हैं? आपके न जाने कितने जन्म हो चुके हैं। आपके शरीर बदले हैं, आत्मा नहीं। आपने सिर्फ शरीर रूपी चोला बदला है, आत्मा वही है। उसी आत्मा के साथ न जाने आपके कितने जन्मों के कर्म संस्कार जुड़े हैं। क्या आपको याद है कि इससे पहले के जन्मों में आपने किसके साथ क्या क्या किया? किसके साथ आपका रिश्ता था? आपने किस किस का दिल दुखाया, किस किस को रुलाया, किस किस का आपने बुरा किया, किसको मारा पीटा, किसकी हत्या की, किसकी निंदा की? क्या आपको याद है? अपने पिछले जन्मों में आपने जिस जिस के साथ जो कुछ भी किया, या फिर खुद के साथ भी आपने ऐसा कुछ गलत किया जिससे आपकी आत्मा सदैव कष्ट में रही। जैसे बुरे व्यसनों में पड़कर, बुरी संगत में पड़कर आपने अपनी जिंदगी बर्बाद की हो। क्या आपको याद है? जो कुछ भी आपने किया था, क्या वो सब आपको याद है? भीष्म पितामह जी ने अपने पिता की खुशी के लिए अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया था। उनकी महानता के आगे देवता भी नतमस्तक थे, फिर भी उन्हें सरसैया का कष्ट भोगना पड़ा था। क्यों? अपने 101वें जन्म पूर्व उन्होंने एक सांप को कटीली झाड़ियों में फेंक दिया था। उनके इसी पाप के कारण उन्हें सरसैया का कष्ट भोगना पड़ा था। अब आप सोचिए, जब उन्हें अपने कर्मों का फल 101वें जन्म बाद भी भोगना पड़ा था, और हम इस जन्म की कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, हमने तो किसी का अहित किया ही नहीं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? और एक बात हमेशा याद रखना, इस पृथ्वी लोक में जो भी प्राणी आते हैं, फिर चाहे वो कोई मनुष्य हो, पशु पक्षी कीट पतंगे हों, या फिर भगवान का ही कोई अंश, कोई रूप क्यों न हो, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ये कर्म भूमि है, यहाँ सदैव कोई सुखी नहीं रहता। भगवान राम इस संसार में आए थे, उन्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा था। वो भी कर्मों के बंधन से अछूते नहीं रहे। बाली को मारा था इस जन्म में, तो कृष्ण जन्म में बाली भी उनकी मृत्यु का कारण बने थे। तो दोस्तों, कर्मों की गति बड़ी प्रबल है। कर्मों से मुक्ति पाना सहज नहीं। कहीं ऐसा न हो कि आप भी इस जन्म मरण के बंधन में फंसे रह जाएं, अपनी आत्मा का कल्याण न कर पाएं। इस संसार में आपका उद्देश्य सिर्फ खाना पीना, ऐसो आराम, गाड़ी बंगला कार, सिर्फ इतना ही नहीं है।
मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि ये सब जरूरी नहीं, जरूरी है, लेकिन इन सब से ऊपर सबसे जरूरी है वो है आत्मकल्याण। आपका सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्मकल्याण। फिर से आप इस जन्म मरण के चक्रव्यूह में न फंस जाएं। इसलिए जरूरी है संसार के सुख भोगते हुए भी अपने आत्मा के कल्याण का उपाय करना, और आत्म कल्याण के लिए जरूरी है भगवान की सत्ता पर विश्वास, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा। इसके बिना आत्म कल्याण संभव नहीं। और भगवान पर दोषारोपण करने से पहले अपनी आत्मा, अपने मन को टटोल लेना कि भगवान पर आपका प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण कैसा है, कितना अडिग है, कितना प्रबल है। और साथ ही में अपने कर्मों का भी आकलन कर लेना, तब जाकर कहीं भगवान को दोष देना, उससे पहले नहीं। और अंत में एक बात कहना चाहूँगी, भगवान के श्री चरण कमलों में हमेशा ये प्रार्थना किया करना कि हे प्रभु, आज तक जो भी मेरे कर्म संस्कार बन गए, जो भी मैंने गलत किया, उन सब के लिए माफ़ी, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे नादान ना समझ कर क्षमा कर दीजिए। मैं इन सभी कष्टों से, विपत्तियों से लड़ सकूं, इनसे बाहर निकल सकूं। प्रभु मुझे ऐसी शक्ति, ऐसा बल प्रदान कीजिए, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि मैं फिर से कोई ऐसा कर्म न कर बैठूं जिससे मेरी आत्मा को कष्ट हो, मेरी आत्मा फिर से जन्म मरण के बंधन में ना फंस जाए, फिर से मुझसे ऐसा कोई कर्म न बन बैठे। प्रभु मुझे ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो। ऐसी प्रार्थना अपने ईश्वर, अपने इष्ट के चरण कमलों में सदैव किया करना। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि कर्म बंधनों को काटने का क्या कोई उपाय ही नहीं है? उपाय है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। थैंक्स फॉर मी वॉचिंग।